नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका एसएसजीडी कांस्टेबल के लिए मैथ को। तो ये रहेगा आपका मॉडल पेपर 5 और इसमें भी आपके 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, इन बार ग्राफ गिवन बिलो सो द प्रोडक्शन ऑफ द वीट्स इन टन्स। टन्स में बता देता हूँ कि एक टन में आपका कितना होता है। तो एक टन में आपका होता है 1000 kg, 1000 किलोग्राम होता है, ये आपने याद रखना है। और लिखा हुआ है ये डिफरेंट स्टेट्स का दे रखा है, आपके स्टेट दे रखे हैं। पहला स्टेट है, सेकंड और थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 आपके स्टेट दे रखे हैं। और ये आपका प्रोडक्शन दे रखा है। तो जैसे स्टेट 1 का जो आपका प्रोडक्शन है 2001 है, ये 2009 है, 3001 है, 3011 है और 3015, ये आपका क्या प्रोडक्शन है। तो क्वेश्चन पूछा, द प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन द स्टेट 2 इज हाउ मच लेस देन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ द व्हीट इन द टन्स पर स्टेट। तो अगर प्रोडक्शन देखेंगे स्टेट 2 में तो वो आपका कितना है, 2009 है। ठीक है, ये दिमाग में रख लीजिए, ये आपका जो स्टेट नंबर 2 है उसका है। और बाकी का अगर देखेंगे तो उनका वो बोल रहा है एवरेज निकालना है। तो देख लीजिए पहले का कितना है, 2001 है, उसके साथ 2009 जोड़ना है आपने, फिर 3001 जोड़ना है आपने, फिर 3011 जोड़ना है आपने और फिर 3015 जोड़ना है आपने। ये जोड़ देना, फिर डिवाइड बाय आपको कितना करना पड़ेगा, कितने स्टेट है, 5 स्टेट, तो डिवाइड बाय 5, एवरेज निकल जाएगा, औसत निकल जाएगा। तो जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 3 9 और 2 11 और 2 13, 13,000 ये हो गया। और 15 11 कितना होता है आपका, 26 और 1 27, 27 हो तो 37 हो जाता है आपका। सही बोला ना, 15 11 26 और 1 27 और 1 28, 28 और 9 37। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 3 और 3 6, 3 9 और 2 11 और 2 13, 13,037, ये टोटल हो जाएगा आपका। और इसको डिवाइड करना है आपने कितने से, 5 से, ताकि एवरेज निकल जाए। तो एवरेज निकल जाएगा तो 5 से भाग दूंगा, तो 5 से भाग देता हूँ तो कितनी बार करता है, 5 दूनी 10, 3 30, 5 6 30, ठीक है ना। अब 3 उतरेगा तो जाता नहीं भाग, फिर 1 0 आ जाएगा, 37 हो जाएगा, 5 7 35 और 2 बचेगा और 5 को 20। तो ये हो गया आपका कितना, 2607.4। ये आ गया आपका पांचों स्टेट्स का क्या औसत। तो बोल रहा है कि जो आपका स्टेट 2 का जितना आपका प्रोडक्शन है वो इससे कितना कम है। तो आप 2009 को 2607 से घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 598.4 टन। तो आंसर बन जाएगा तीसरा वाला। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लिखा हुआ है, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ द लाइन्स इन द फॉरेस्ट ओवर द सेवरल ईयर। तो शेरों की संख्या बोल रहा है 2010 11 12 13 14 15 में। 2010 में 400 शेर थे, 2011 में 200 हो गए थे, फिर 2012 में 400 बोल रहा है, 2013 में 600 बोल रहा है, 2014 में 600 है, फिर 2015 में 800 है। तो बोल रहा है रेशियो क्या होगा आपका 2010 और 2014 वाले का। तो 2010 में आपका 400 है, तो मैं लिख देता हूँ 400। और 2014 में देखेंगे तो 600 है, तो 600 लिख देता हूँ। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 4 अनुपात 6, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो अनुपात आ जाएगा 2 अनुपात 3। आसान क्वेश्चन था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द गिवन लाइन ग्राफ शोज द सेल्स ऑफ द मैसेज मशीन फ्रॉम द मैसेज मशीन्स फ्रॉम द 5 डिफरेंट शॉप्स ABCD। आपके शॉप दे रखी है और 2017 और 2018 का अलग दे रखा है। 2017 का जो है क्वाड्रिलेटरल फॉर्म में दे रखा है, चतुर्भुज में, और जो 2018 का स्क्वायर में दे रखा है, गोले में। तो बोल रहा है व्हाट आर द टोटल सेल्स फ्रॉम द शॉप ABC टुगेदर फॉर द बोथ द ईयर्स। तो दोनों साल के ABC का आपका दिखाना है। तो एक अगर दोनों साल का लूँगा तो ये 65 और 90, तो ये जाएगा आपका कितना, 155। बी का देखेंगे तो बी का कितना आपका 75 और 100 है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 175। और सी का देखेंगे दोनों साल का, तो एक 65 और एक कितना है, 85 है। तो 8 रहे 14 एक 15, ये हो जाएगा 150। तो ये हो जाएगा 5 5 10, ठीक है, 5 5 10 7 17 1 18 और 3 और 1 4, 480 आ जाएगा। और यही आंसर है, टोटल बोल रहा है कितना है, तो 480। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, A and B बोथ वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days। इन हाउ मेनी डेज B alone कैन कंप्लीट द वर्क इफ द एफिशिएंसी ऑफ द B and A आर इन द रेशियो 2:3। तो देख लीजिए, अगर B और A का जो एफिशिएंसी, तो मैं मान लेता हूँ कि B जो है वो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है, ये मैंने मान लिया। और A का मैंने मान लिया A 3 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। आपने औसत के ये रेशियो के हिसाब से चलना है। अब बोल रहे हैं कि दोनों मिलके 20 दिन में काम खत्म कर दें। अगर दोनों मिल गए, B और A मिल गए, तो एक दिन में काम कितना करेंगे, 5 यूनिट कर देंगे, 5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम कर देंगे फिर, अगर दोनों साथ मिलके करते हैं। और बोल रहा है इस तरीके से 20 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना कि जो कुल काम होगा, जो आपका टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा, वो कितना हो जाएगा, 5 यूनिट के हिसाब से होगा और 20 दिन के लिए होगा, तो 20 5 100, तो टोटल काम जो आएगा वो आ जाएगा कितना, 100 यूनिट काम। अब बोल रहा है
कि इन हाउ मेनी डेज बी अलोन कैन कंप्लीट द वर्क। बोल रहा है कि बी अकेले इस काम को कितने दिन में कर देगा। अगर बी को करवाना है 100 यूनिट काम, तो वो कितने के हिसाब से करेगा, 2 यूनिट के हिसाब से करेगा, क्योंकि दो यूनिट के हिसाब से करता है पर डे। तो पर डे करता है तो 100 यूनिट काम करेगा 2 के हिसाब से, तो कितने दिन में काम खत्म कर देगा, 50 दिन में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टेक्स 12 डेज लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। बोल रहा है कि ए 12 दिन कम लेता है बी के मुकाबले किसी काम को खत्म करने के लिए। ए बोथ ए एंड बी कैन डू इट इन दी 8 डेज। बोल रहा है कि अगर दोनों साथ मिलकर करें तो 8 दिन में काम खत्म कर देंगे। दैट द टाइम टेकन बाय द बी अलोन टू फिनिश द वर्क इज। तो बोल रहा है कि बी द्वारा लिया गया समय कितना होगा अगर वो अकेले लग जाए काम को करने के लिए। तो कुछ नहीं है, आप एक काम कर लेते हैं। तो मैं मान लेता हूँ कि ए क्या बोल रहा है, ए 12 दिन कम लेता है बी के मुकाबले, ठीक है ना। तो मान लीजिए ए अगर 12 दिन कम लेता है, तो ये मान लीजिए कि ए कितने दिन लेता है, 12 दिन लेता है एक, ठीक है ना। तो मैंने ये मान लिया कि ए जो है आपका वो कितने दिन में करता है, 12 दिन में करता है। तो वो बोल रहा है ना कि बी से वो 12 दिन पहले काम कर देता है, 12 दिन कम लेता है। तो आपने ए को मान लिया कि ए कितने दिन में काम खत्म करता है, लेट मतलब मान लिया आपने, लेट है ये माना हुआ काम है कि ए अगर 12 दिन लेता है, तो बोल रहा है ए जो है बी के मुकाबले 12 दिन पहले काम खत्म कर देता है। तो बी 12 दिन ज़्यादा लेगा, 12 दिन ज़्यादा लेगा तो वो 24 दिन में काम खत्म करेगा। तो ये मैंने मान लिया। दोनों का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 12 और 24 का। तो मैंने 24 यूनिट काम मान लिया। और इसका देखेंगे पर डे के हिसाब से, तो 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। और नीचे वाले के देखेंगे तो 1 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। अब बोल रहा है दोनों साथ मिलकर 8 दिन में काम खत्म करते हैं। अगर दोनों साथ मिल जाए तो 3 यूनिट काम होगा पर डे, और वो कितने दिन में कर देता है, 8 दिन में कर देता है। तो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से करेंगे, 8 दिन में जो काम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 24 यूनिट काम हो जाएगा। और 24 की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 24 ही दे रखी है, मतलब 1 गुना है। तो ए जो काम करेगा वो भी 1 गुना मतलब 12 दिन में ही कंप्लीट कर देगा, और बी जो करेगा वो भी 1 गुना मतलब 24 दिन में कंप्लीट कर देगा। तो जो किसका पूछ रहा है, बी का पूछ रहा है ना, तो बी कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में कर देगा काम खत्म। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इज 500 मीटर एंड इट्स रनिंग एट द स्पीड ऑफ द 60 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस द ब्रिज इफ द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज 1000 मीटर। अब देख लीजिए, निकालना क्या है, समय निकालना है। तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है ना। ये होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, तो दूरी मैंने बताया था जितनी अपनी लेंथ होती है और जितनी ब्रिज की लंबाई होगी उतना वो लेंथ तय करेगा। मतलब जितनी लेंथ है ये टोटल है, उतनी डिस्टेंस क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। तो 500 अपनी करेगा और 1000 मीटर का क्या है तुम्हारा ब्रिज, इन दोनों को करेगा। स्पीड अगर देखें तो 60 किलोमीटर पर घंटे। 60 किलोमीटर पर घंटे को देखना है तो वो मिनट में बोल रहा है, आंसर किस में निकालना, मिनट में बदलना पड़ेगा, और किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000 से इंटू करेंगे, और 1 घंटे को अगर मिनट में बदलेंगे तो 60 से इंटू करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। अच्छा, ऊपर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 1500, और 60 बटे के बटे में तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे है 60 इंटू 1000। ये आपका मिनट में आ जाएगा, आंसर किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा। आप तो 60 से 60 कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 से 15, 5 दूनी 10, तो ये आ जाएगा आपका 3/2 मिनट। कितना आ जाएगा, 3/2 मिनट। तो 3/2 मिनट लेगा, और इसको लिखते हैं 1.5 मिनट। कितना लिखते हैं, 1.5 मिनट। ये आपका आंसर है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 सिटीज आगरा एंड दिल्ली आर 300 मीटर अपार्ट। बोल रहा है 2 सिटीज़ हैं आपकी, एक है आगरा और एक लिखा हुआ है कौन सा आपका, दिल्ली, ठीक है। 2 कार स्टार्ट फ्रॉम द आगरा टू एंड दिल्ली एंड मूव टूवर्ड द ईच अदर। तो एक यहाँ से चल रही है 60 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से, और एक इस तरफ चल रही है आपका कितना, 30 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से। अच्छा, बोल रहा है ए कार स्टार्ट एट 8 AM एंड द आगरा टूवर्ड द दिल्ली एंड द अनदर कार स्टार्ट एट द 10। अच्छा, जो यहाँ से चल रही है वो 8 बजे चल रही है सुबह, और जो यहाँ से चल रही है वो 10 बजे चल रही है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 300 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से लेके और यहाँ तक, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक दूसरे से किस टाइम पे मिलेंगे। तो एक काम करते थे, आगरा वाली 8 बजे चल रही है ना, तो मान लीजिए यहाँ तक वो पहुँचती है, इस पॉइंट तक पहुँचती है, और यहाँ पहुँच जाती है 10 बजे तक। तो अगर यहाँ पे 10 बजे तक पहुँच जाती है 60 किलोमीटर के हिसाब से, 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रही है, और 8 से लेकर 10 तक चलेंगे तो दो घंटे हो जाएंगे। तो अगर 1 घंटे में 60 चल रही है तो 2 घंटे में कितना चल जाएगी, 120। तो मैं ये लेंथ मान लेता हूँ कि आपकी 120 किलोमीटर आ गई।
अब टोटल डिस्टेंस जो कवर करने के लिए 300 में से 120 हटा देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बची हुई डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 180 किलोमीटर होगी। बस आप सॉल्व कर देना, आपने आंसर अब कर देना है। तो क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम बराबर वही बताया था मैंने, टाइम इक्वल टू कितना हो रहा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी है, डिस्टेंस है बची हुई जो थी 180 किलोमीटर ट्रैवल करना है, और स्पीड कितनी है तो मैंने बताया जब अपोजिट साइड चलते हैं तो दोनों क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। जुड़ जाएंगे तो 60 और 30 जोड़ देंगे, 60 + 30 ये, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 180/90, और ये किस में आएगा, आवर में आ जाएगा, घंटे में आ जाएगा, क्योंकि मैंने किसी में नहीं बदला। तो ये हो जाएगा 90 दूनी 180। तो 2 घंटे बाद वो क्या कर देंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब 10 बजे था तो 10 के साथ क्या जोड़ देंगे, 10 बजे तक था ना, 10 बजे वाला लिया था हमने समय कि 180 किलोमीटर के हिसाब से। 10 बजे के 2 घंटे बाद कितना हो जाएगा, 10 के साथ 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा टाइम। तो ये हो जाएगा आपका 12 बज जाएंगी, किसकी, दिन की, 12 नून, या लिखते हैं PM, दिन की 12 बज जाएंगी। तो आंसर हो जाएगा आपका 12। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, 70% लिखा हुआ है। 70% लिखते हैं 7/100, 70/100, और किसका, 20 का, प्लस 16% और 16/100 किसका, 400 का। 2% है तो 2/100 हो जाएगा, किसका, 100 का। बस इसको सॉल्व करना था। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई तो 7 दूनी कितना आ गया, 14। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 16 चौको 64, और 100 से 100 कट गया तो 2 बचा। तो 64 और 2 66, और 14 कितना होता है, 80। तो आंसर बन गया कितना आपका, 80। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी। तो 120% तो 120/100 किसका, 900 का, और डिवाइड करना है 40% तो 40/100 किसका, 90 का, और बाहर से डिवाइड करना है कितने से, 3 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 12 9 108, ये आ जाएगा 1080। डिवाइड करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, आ जाएगा 36, और बाहर से विभाजित करना है कितने से, 3 से। 36 का भाग 1080 में देंगे तो 36 से कितना होता है, 108 होता है, तो 30 आ जाएगा। बाहर से भाग दिया गया 3, 3 का भाग 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा, 10, 3 दशा की 30। अच्छा, नेक्स्ट, द मंथली इनकम ऑफ द फैमिली इज द 80,000, द मंथली सेविंग एंड द एक्सपेंडिचर रेशियो। अब देख लीजिए, जो आपकी इनकम होती है ना, जो आय होती है, वो बराबर होती है आपकी बचत प्लस खर्चा, ये होता है। अब उसने दे रखा है कि जो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर, सॉरी, जो सेविंग है, सेविंग मतलब जो आपकी बचत है, और जो आपका क्या है, एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस है, उन दोनों का रेशियो दे रखा 5:3। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो जोड़ के कितना जाएगा, 5 3 8, यही क्या हो जाएगी, आपकी इनकम हो जाएगी, मतलब आय हो जाएगी। जोड़ के आती है ना, सेविंग और एक्सपेंडिचर को जोड़ के, मतलब बचत और खर्चे को जोड़ के इनकम आ जाएगी 8। और 8 की वैल्यू उसने कितनी दे रखी है, 80,000। कितनी दे रखी है, 80,000। तो 8 के पाड़े में 80,000 कितने पे आता है, 10,000 पे आता है। ठीक है, 10,000 पे आता है। ठीक है, अब क्या पूछा हुआ है, बोल रहा है सेविंग बताओ। तो सेविंग 5 नहीं होगी, वो भी कितनी होगी, 10,000 गुना ज़्यादा होगी। 10,000 गुना ज़्यादा करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 50,000। तो सेविंग कितनी, 50,000 की, ये बोलेगा तो ये 30,000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो सेविंग पूछी हुई तो कितनी, 50,000 रुपये। अच्छा, नेक्स्ट, 2100 ग्राम वाले, मैंने हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में, दोनों इंग्लिश में, चलो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में आ गए। 2100 ग्राम भार वाले एक यौगिक में 2 धातुएं 7:8 के अनुपात में उनके भार के बीच का अंतर देख लीजिए। अच्छा, 2 धातुओं का अनुपात कितना, 7:8 है। अगर मैं दोनों को जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। और 15 की वैल्यू उसने दे रखी, टोटल मिला के कितनी, 2100 ग्राम है। तो आपने देखना है 15 के पाड़े में 2100 कहाँ पे आता है, तो 15 एकम 15, ठीक है ना, 6 60, 15 चौको 60, मतलब 140 पे आता है। अब बोल रहा है दोनों भार के बीच का अंतर, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, 1, तो वो भी कितना होगा, 140 गुना ज़्यादा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, 140 ग्राम, आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, और शॉपकीपर मार्क्ड एन आइटम 32% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्रय मूल्य मैंने मान लिया, क्रय मूल्य कितना आपका 100% है। तो वो बोल रहा है कि जो मार्क प्राइस अंकित मूल्य है वो कितना है, 32% ज़्यादा क्या करता है, 32% बढ़ा के देता है। 32% अगर मैं बढ़ा दूंगा तो ये कितने पे आ जाएगा, 132% हो जाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि एंड ऑल्सो अलाउ द डिस्काउंट ऑफ द 25%, और इस पर कितना 25% का डिस्काउंट देता है। 25% को कितना लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं, 25 को 100। तो अगर मैं आ जाऊँ और उसमें क्या कर देता है, वो बेच देता है, तो सेलिंग प्राइस कितने पे आ जाएगा, तो कुछ नहीं, पहले इस पर कितने का 25% का वो दो, क्या बोलते हैं तुम्हारा डिस्काउंट दो। तो 1/4 निकालना है किसका, 132 का, तो 4 का पाड़ा पड़ो तो 4 तिया 12,
और 1 12 4 3 12, तो ये हो जाएगा 33%। तो ये डिस्काउंट हो जाएगा, माइनस कर देंगे 132 में से 33 गया तो कितना आ जाएगा 99% पे आ जाएगा। तो अब देख लीजिए क्या पूछ रहा है, बोल रहा है कि फाइंड हिज लॉस और प्रॉफिट, कि उसे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है ये बताओ और परसेंटेज में बताओ। तो देखो 100% कॉस्ट प्राइस है, मैंने बताया था जो प्रॉफिट और लॉस होता है वो किस में होता है आपका, कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य पे होता है। और क्रय मूल्य से अगर विक्रय मूल्य पे जाएंगे, अगर 100 से 99 पे हो रहा है तो मुझे पता लग रहा है कि 1 की कमी आ रही, 1% की क्या आ रही, कमी आ रही, 1% की कमी मतलब 1% का लॉस हो रहा है। तो आंसर बन जाएगा सेकंड वाला, पहला वाला मत कर देना। 100 से 99 पे जा रहे हो तो 1% कमी है, अगर 100 से 101 पे जाएगा तब 1% का क्या हो जाता, प्रॉफिट दिखता। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है ए इन्वेस्टेड 38,000। तो देख लीजिए ए और बी दो लोग हैं, ये 38,000 रुपये लगाता है, ठीक है, 38,000 रुपये लगा रहा है। आफ्टर अ फ्यू मंथ्स बी ज्वाइंट हिम विद द सम ऑफ द, ठीक है, बी कितने रुपये लेके आता है, 28,500 रुपये लेके आता है कुछ महीने बाद, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, साल के अंत में बोल रहा है। तो ठीक है, इसने 12 महीने के लिए लगाया क्योंकि शुरुआत से लगा हुआ था, और बी का मुझे पता नहीं क्योंकि उसमें बोला है कि कुछ महीने बाद है, तो मैं मान लेता हूँ कि उसने एक्स मंथ तक पैसे लगाए। मैंने ये मान लिया एक्स को, ये मान लिया कि एक्स महीने के लिए उसने पैसे लगा लिए, ठीक है, इन दोनों का अनुपात ही हो जाएगा। और फिर जाके ये रेशियो कितना था, 2:1 हो जाता है। तो पहले वैसे सॉल्व कर देता हूँ, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाएंगी, फिर 5 से काट देता हूँ तो 5 7 35 और 5 6 30 76 आ जाएगा। यहाँ पे काटूंगा तो 5 5 25 और 3 5 5 7 35, 9 से काट देता हूँ, 9 से काटूँ 58 7 18 58 7 18 54, 9 9 3 27, 9 चौको 36, 9 5 45, 9 6 9 से 63, नहीं सही लिखा ना, 5 5 25 3 35 5 7 35 19, 19 से काटता हूँ, 19 3 57, 19 चौको 76, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ कटेगा, 3 से काट देता हूँ, यहाँ पे 3 से काटता हूँ ये, तो कितना हो जाएगा 3 चौको 12, ठीक है। तो 4 × 4 कितना हो जाएगा 16, और इधर देखेंगे तो इधर x बचा हुआ है, और इसकी वैल्यू दे रखी बाद में कि ये 2:1 में बन जाता है। तो ठीक है, 2 की वैल्यू 16 है तो कितने से गुणा करनी पड़ी, 8 की। तो 1 की वैल्यू भी यहाँ पे देखेंगे तो इंटू 8 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8। तो इससे पता लगता है कि बी ने जो पैसे लगाए थे वो कितने मंथ के लिए लगाए थे, कितने महीने के लिए लगाए थे, 8 मंथ के लिए। बोल रहा है बी ने कितने महीने बाद ज्वाइन किया, तो बी ने ज्वाइन किया भाई 12 में से 8 महीने काम किया, तो 4 महीने बाद उसने ज्वाइन किया, यही आंसर है 4 मंथ्स। गलत मत कर देना, 8 मंथ लिख देना, 8 महीने उसने काम किया है, पर कितने महीने बाद जुड़ा बिजनेस में, तो 4 महीने बाद जुड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस ऑफ द 14 आर्टिकल, लिखा हुआ है कि जो 14 का आपका क्या है कॉस्ट प्राइस है ना, वो बराबर है किसके, 10 के सेलिंग प्राइस के, ठीक है। तो वो निकाल देते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं, तो आ जाएगा 10/14। इसको 100 मान लो, ये 140 हो जाएगा। तो 100 से 140 हो रहा है तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 का हो रहा है। 100 पे 40 का प्रॉफिट दिखाएंगे तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 40%। खत्म क्वेश्चन, यही प्रॉफिट है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए इज 150% मोर देन बी, ठीक है। तो बी को कितना मान लेते हैं, 100% मान लो। तो ए बोल रहा है ए कितना है तुम्हारा, 150% मोर है, मतलब 150% ज़्यादा है, तो कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा ना। 100 से 150 ज़्यादा है तो 100 + 150 करोगे तो कितना हो जाएगा, मतलब इसमें 150 जोड़ना था तो 250 हो जाएगा। फिर बोल रहा है सी इज़ 50% मोर देन बी, तो सी जो है वो 50% मोर है, तो ये 150 पे आ जाएगा, क्योंकि ये बोल रहा है कि जो सी है आपको 50% ज़्यादा है, ठीक है। अब बोल रहा है सी इज़ व्हाट % ऑफ ए, सी को अगर देखेंगे तो सी कितना 150% है, वो बोल रहा है ए के रिस्पेक्ट में, तो ए कितना है 250 है। अब ये निकालना है परसेंटेज में, तो 100% से इंटू कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट गई, 5 5 से 15, 5 5 25, 5 से काटते हैं तो 20 5 100 और 20 या 60, तो कितना % ज़्यादा आपका सी कितना %, सॉरी सी कितना % है ए का, तो 60% है, ठीक है ना। तो आंसर ये बन जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दो संख्या का लासापा और मासापा दे रखा है। तो मैंने बताया था कि जो लासापा होता है और जो मासापा होता है किन्हीं भी दो संख्याओं का, वो हमेशा उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ये मैंने फॉर्मूला बता रखा है आपको, तो बस यहीं पर रख देना है। मासापा कितना, लासापा कितना है 720, मासापा कितना है 24। पहली संख्या कितनी दे रही है 124, दूसरी संख्या मुझे निकालनी बी, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 720 गुणा 24, और 124 कहाँ जाएगा आपका, सॉरी 124 नहीं 120 है, 120 कहाँ जाएगा, बट्टे में जाएगा, ठीक है। तो 12 12 6 के 72, 24 चौको 96, 48, 96 और 48 कितना होता है तुम्हारा, 8 से 14, 9 4 13 1 14, 144 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इफ़ द डायगोनल ऑफ द टू स्क्वायर आर इन द रेशियो, देख लीजिए डायगोनल भी एक ही तरीके की भुजा है आपकी, तो डायगोनल दे रखा है आपका 1:3,
और क्या पूछ रहा है, एरिया। तो आसान है, एरिया जो होता है स्क्वायर हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 1:9। ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, 1:9। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिखा हुआ है द रेशियो ऑफ द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ द रेक्टेंगल इज। तो एक क्या आपका आयत है और उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना, 5:3। तो लंबाई मैंने मान ली 5x और चौड़ाई मैंने मान ली 3x। तो आमने सामने भुजाएं बराबर होती है, 5x हो जाएगी, 3x हो जाएगी। पेरीमीटर मतलब चारों भुजाओं को योग 64 दे रखा है, चारों भुजाओं को योग करेंगे तो 5 5 10, 3 3 6, तो टोटल हो जाएगा 16x। और 16x की वैल्यू कितनी, 64। एक्स की वैल्यू देंगे 16 चौको 64, 4 आ गई। तो एक्स की वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 चौको ये आ जाएगा 20, और यहाँ पर रखेंगे 3 चौको 12। तो लंबाई और चौड़ाई कितनी है, ये आ गई। और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 20 × 12 आ जाएगा, और 12 दूनी 24, ये आ जाएगा 240। और किस में, मीटर में, नहीं सॉरी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा आपका। अच्छा, नेक्स्ट आता है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 15400। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि जो सिलेंडर होता है ना आपका, बेलन होता है, उसका जो आपका क्या होता है, आयतन होता है, वो कितना होता है, तो वो बेलन का होता है आपका πr²h। इसकी वैल्यू दे रखी 15400। ठीक है, ये दे रखी है। अच्छा, फिर हाइट दे रखी कितनी आपको, ये दे रखी है 25। तो मैं आर निकाल देता हूँ पहले, ठीक है ना। आर निकाल देता हूँ, यहाँ से देख लेंगे, तो यहाँ से देखना आप लोग, तो r² बराबर हो जाएगा ये 15400 आ जाएगा, और नीचे बटे में क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, और h भी आ जाएगा। तो 15400, पाई की वैल्यू कितनी थी, 22/7, और h की वैल्यू कितनी थी, 25 ना। ठीक है, अब 7 तो ऊपर चला जाएगा, 7 तो कहाँ चल जाएगा, ऊपर, बटे के बटे वाली चीज़ें ऊपर चली जाएगी, नीचे 22 और 25 साथ में रहेगा। ठीक है, तो 22 के पाड़े में 154 आता है, 7 पे आता है ना, 7 पे, तो ये 700 हो जाएगा। 25 के पाड़े में देखेंगे 700 कितने में आता है, तो 25 दूनी 50, 20, 200, और 25 सटे 200, तो 28 × 7 हो गया। कितना हो गया, 28 × 7। 28 को 7 चौको 28 लिख सकते हैं ना, 4 × 7, और इंटू में क्या है, 7 है। ठीक है, अब देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4 × 49। तो ये किसकी वैल्यू, r² की वैल्यू, किसकी वैल्यू है, r² की। तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r की वैल्यू देखेंगे, 4 किसका वर्ग होता है, तो 2 का, और 49 किसका वर्ग होता है, तो 7 का। तो जो तुम्हारा बोलते हैं त्रिज्या आ जाएगी, वो कितनी जाएगी, 7 दूनी 14, ये आ जाएगी क्या, सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या बोल रहा है, कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल। अगर आप बेलन का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे ना, तो ये होता है आपका कितना, 2πRh। 2πRh ये फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया का। तो इसमें रखेंगे 2, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी, 14, और एच की वैल्यू कितनी, 25। तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 22 दूनी 44 हो जाएगा, और 25 दूनी 50 हो जाएगा, और 44 × 5 करेंगे, 44 पंजे कितना, 220, और 1 0 और है, तो 2200 आ जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर बन जाएगा कौन सा, चौथा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 20वां क्वेश्चन है, कोन ऑफ द रेडियस इज 5। बोल रहा है एक आपका लंबवृत्तीय शंकु है, तो उसका जो ऐसा दे रखा है, देख लीजिए, इसे इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है ना, ये बन गया, और ये इसकी लंब हो गया, और ये इसका आधार हो गया। तो उसने बोला जो उसका क्या है, रेडियस है, रेडियस मतलब ये चीज़ है, तो ये कितनी, 5 है, और ऊंचाई कितनी, 12 है। तो 5 12 13 के हिसाब से क्या हो जाता है, ये जो त्रियक ऊंचाई हुई 13 हो जाएगी, और ये क्या होती है, L होता है। ये तो आपका क्या h है, और ये क्या आपका r है। अब बोल रहा है रेशियो निकालना है कर्व सरफेस एरिया और किसका, बेस एरिया का। जो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, कर्व सरफेस एरिया, और नीचे बेस एरिया। तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, तो वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πRL, और बेस एरिया मतलब वो नीचे जो वृत्त होता है उसका कितना होता है, πr²। पाई से पाई कट जाएगा, एक r से एक r कट जाएगा, ये बच जाएगा L/r। और L की वैल्यू कितनी, 13, और R की वैल्यू कितनी आपकी, 5। ये आंसर आ जाएगा 13/5। ठीक है, ट्रिपलेट इस तरीके से यूज हुआ, पाइथागोरस यूज करते हैं। 5 का 25 होता है, 12 का कितना, 140, दोनों को जोड़ देते हैं तो 169 आ जाता है, वो 13 का स्क्वायर होता है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, अ सम ऑफ रुपीज 15,000 इज इन्वेस्टेड एट द 10% कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द 2 years, फाइंड द अमाउंट आफ्टर द 2 years। ठीक है, 10% को जब लिखते हैं ना कंपाउंड में, तो 10% को 1/10 लिखते हैं। तो 10 पे क्या है, एक का क्या है, ब्याज है आपका, तो जो रकम है वो 10 से 11 जा रही है। तो पहले साल भी 10 से 11 जाएगी, और दूसरे साल भी कितने, 10 से 11 जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से देखेंगे तो जो मूलधन आएगा 100 आ जाएगा, 10 दशा की 100, और जो मिश्र धन आएगा वो 121 आ जाएगा, अमाउंट 121 आ जाएगी। अब उसने दे रखा है कि जो आपका मूलधन है वो 100 नहीं, वो कितना है आपका 15,000 है, तो कितने से इंटू करनी पड़ेगी, 150 से। तो उसी तरीके से वो बोल रहा है अमाउंट मतलब जो मिश्र धन होगा वो कितना होगा, वो भी 150 गुना ज़्यादा होगा,
तो जीरो तो आएगा, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 30 और 1 31 और 15 एकम 15 3 18। तो रकम कितनी जाएगी? 18,150 आ जाएगी, ये आंसर है। अगर पूछता ब्याज कितना है तो 18,150 में से 15,000 घटा देते तो कितना आ जाता? 3,150 रुपये। ये क्या आ जाती है आपका? ये आ जाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी डबल्स इट सेल्फ इन द 10 ईयर्स। बोल रहा है कि कोई पैसा है, तो मान लीजिए 100 रुपये थे मेरे पास, और 100 रुपये कितने हो जाते हैं? 10 साल में 200 हो जाते हैं। तो ये तो क्या हो गया मेरा? ये तो हो गया मूलधन मतलब प्रिंसिपल, और ये हो गया अमाउंट मतलब यह मिश्र धन। तो मुझे जो क्या मिला? इंटरेस्ट मिला, और 100 से 200 पे कितना मिला? 100 रुपये का मिला। 100 रुपये का क्या मिला मुझे? इंटरेस्ट मिल गया। और ये क्या तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो देखो 10 साल में अगर 100 रुपये मिल रहा है तो एक साल में कितना? 10% के हिसाब से मिल रहा होगा। तो कुछ नहीं करना, रेट अगर जो निकालना है, दर जो निकालनी हो कितनी हो जाएगी? 100, और 10 साल में मिल रहा है तो 100/10, और ये हो जाएगा 10%, ये रेट आ जाएगा। यही आंसर है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मोड निकालना है। तो मोड आप जानते हैं, बहुत लोग बोलते हैं बारंबार था, बोलते हैं जो सबसे ज़्यादा बार आ रखा है। तो अगर एक को देखूँ तो एक कितनी बार? ऑप्शन से देखना है बस आपने। एक को देखो तो 1 2, 2 बार आ रखा है। ये कितनी बार है? 2 बार। ठीक है, 6 को देखेंगे तो 6 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार, 5 बार, ये 5 बार है। अच्छा 4 को देखेंगे तो 4 कितनी बार है? 4 4 4, 4 1 बार है, 4 2 बार है, ये 2 बार है। और 2 को देखेंगे तो 2 1 बार, 2 2 बार। ठीक है, पता लग गया। जो सबसे ज़्यादा बार है वो है 6। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है द एवरेज ऑफ 22 पीपल। अच्छा 22 लोगों का जो आपका क्या है एवरेज, वो कितना? 12 है। तो मुझे बताइए योग कितना हो जाएगा? तो योग हो जाएगा 22 के इंटू 12 से करनी है, तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 2 26, तो कितना आ जाएगा? 264 साल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा टोटल। अब 5 लोग छोड़ के जाते हैं जिनका एवरेज कितना था? 13 था। तो 5 लोग अगर छोड़ के जाते हैं तो कितना हो जाएगा? 5 के कितना है? 13 है। तो सम कितना हो जाएगा जो छोड़ के गए? तो 13 5 65, 65 साल कम कर दो, ये छोड़ के चले गए ना। तो 264 में से 65 हटा दोगे तो कितना बचेगा? तो आपका बच जाएगा 199। 199 साल बचा हुआ है। और यहाँ से 22 में से 5 घटाओगे तो कितना बच जाएंगे? 17 लोगों का आपका पता लग गया कि टोटल कितना है 199। अब क्या होता है कि 2 लोग और ज्वाइन करते हैं। ठीक है, 2 लोग ज्वाइन करेंगे और वो कितना लेके आते हैं? एवरेज 11 लेके आते हैं। 11 बोलते हैं साल। तो सम कितना हो जाएगा इन 2 लोगों का? तो ये जाएगा 11 दूनी 22। तो ये क्या है? एक्स्ट्रा आ गया। तो 199 के साथ 22 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 221। और यहाँ पे 17 के साथ 2 जोड़ दोगे तो ये लोग कितने हो जाएंगे? 19। तो 19 का जो आपका टोटल आ गया 221 आ गया, पर वो एवरेज बोल रहा है। तो एवरेज इक्वल टू कितना होता है? योग बटे संख्या 221/19। तो 19 से भाग देता हूँ तो 19 एकम 19, ठीक है ना, 3 31 और 19 एकम 19 ही आएगा। ठीक है ना, लगभग लगभग ये 11.63 ईयर्स के आसपास आएगा। आंसर बन जाएगा पहला वाला। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन लिखा होता है एवरेज ऑफ द टीवी मोबाइल। ठीक है, तो बोल रहा है टीवी और मोबाइल इन दोनों का जो आपका एवरेज है 15,000 है। अब मुझे बताइए एवरेज अगर 15,000 है दो चीज़ों का, तो योग कितना होगा? 15 दूनी 30, 30,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है मोबाइल और ओवन का देखते हैं। तो मोबाइल और ओवन का देखना है तो कितना? 8,000 है एवरेज। तो 2 ही है ये भी सामान, तो 8 दूनी 16,000 रुपये हो जाएगा। अब बोल रहा है तीनों का मतलब एवरेज ऑफ द ऑल द 3, तो टीवी, मोबाइल और ओवन का वो कितना? 12,000 है औसत। तो ठीक है, 3 है तो 12 12 36,000। अब ध्यान से देखना, मुझे क्या निकालना है? प्राइस ऑफ मोबाइल निकालना है। क्या निकालना है? मोबाइल। तो एक काम कर लेते हैं, पहले मोबाइल और ओवन का दे रखा है ना, यहाँ पे देख लीजिए मोबाइल और ओवन का कितना दे रखा है आपका टोटल 16,000। तो मोबाइल और ओवन की जगह मैं यहाँ पे कितना रख देता हूँ? टीवी मोबाइल ओवन की जगह कितना है? 16,000 है, और टोटल कितना है? 36,000 के बराबर है। तो यहाँ से टीवी का रेट पता लग जाएगा। टीवी का रेट हो जाएगा 36 में 16,000 घटाएंगे तो 20,000। तो टीवी मेरी कितने की आ गई? 20,000 रुपये की आ गई। अब सबसे ऊपर चलिए, यहाँ पर देखिए टीवी कितने की है? 20,000 रुपये की। मोबाइल का मुझे रेट निकालना है क्योंकि उसने मोबाइल का रेट पूछा हुआ है, और टोटल मिला के कितना आपका? 30,000 रुपये। तो बस क्लियर हो गया। मोबाइल जो है आपका 20,000 में 30,000 में से 20,000 घटा देंगे तो मोबाइल आपका कितना हज़ार का? 10,000 रुपये का। ये आंसर है। हाँ, तो इस वीडियो का जो PDF है वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा और टेलीग्राम ग्रुप दोनों में शेयर कर दूंगा। यूट्यूब में अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना और नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना। उससे होगा ये कि जो भी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जा रही है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती चली जाएंगी। फेसबुक पे भी हम हैं, वहाँ पे भी जाके आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पर भी हम हैं, वहाँ पे भी जाके आप हमें क्या कर सकते हैं? फॉलो कर सकते हैं।
तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।